ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 318 में हमने देखा इनके दिव्य ज्योति ने श्री चूहा ये रूप धारण किया है। हम जो चूहा प्राणी देखते हैं, उसी श्री चूहा प्राणी इस प्राणी के रूप में ही अवतार लिया है। श्री सरस्वती देवी, श्री वीणा और श्री चूहा, इन तीनों ने भी और कुछ दिव्य अवतार लिए हैं। अब देखेंगे भाग 319। तारीख 28 मार्च 98 शनिवार, श्री गुड़ी पाड़वा, नववर्ष शुभारंभ। श्री सरस्वती देवी, इनके दाएं हाथ के हथेली में से एक दिव्य ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने श्री विद्या ये अवतार लिया है। श्री विद्या यानी ज्ञान, बुद्धि ये अवतार लिया है। और उसके बाद इनके बाएं हाथ के तलवे से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने श्री अक्षर ये रूप लिया है। ओम इस अक्षर का रूप लिया है। उसके बाद श्री वीणा, इनमें से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने ढोल ये अवतार लिया है। उसके बाद वापस एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने नगाड़ा ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री चूहा, इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने घोड़ा, इस प्राणी का अवतार लिया है। उसके बाद श्री चूहा, इनके तीनों आंखों में से एक के बाद एक ज्योत बाहर आई है। वो तीनों ज्योति ये एक दूसरे में विलीन होकर उस एक ही ज्योत ने त्रिशूल ये अवतार लिया है। उसके बाद
श्री चूहा इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने श्री परशु ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री सरस्वती देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने लेखनी ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने राग यानी सुर ये अवतार लिया है। राग, सुर यानी काव्य, ये अलग अलग पद के राग, पद, काव्य, गीत वगैरह अवतार लिए हैं। उसके बाद श्री वीणा इनके बीच में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने वाद्य ये अवतार लिया है। वाद्य इन्होंने अलग अलग वाद्य के अवतार लिए हैं, निर्माण किए हैं। उनका ध्वनि आवाज यानी कि संगीत है। उसके बाद श्री चूहा इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने वाद्य ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने तलवार ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री सरस्वती देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने स्याही ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने काव्य गीत ये अवतार लिया है। अलग अलग काव्य गीत ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री वीणा इनमें से ज्योति निकली है। उस ज्योति ने वाद्य, सभी अलग अलग प्रकार के वाद्य ये अवतार लिए हैं, निर्माण किए हैं। अलग अलग वाद्य निर्माण किए हैं। उसके बाद श्री चूहा इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली। उस ज्योति ने नेवला ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने भाला ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री सरस्वती देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने श्री ग्रंथ ये अवतार लिया है। ग्रंथ यानी पुस्तक ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने कथा ये अवतार लिया है। कथा यानी बात, कहानी ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री वीणा इनमें से ज्योति बाहर निकली है। उस ज्योति ने अलग अलग प्रकार के वाद्य निर्माण अवतार लिए हैं। अलग अलग प्रकार के संगीत के लिए अलग अलग प्रकार के अनेक वाद्य निर्माण अवतार लिए हैं। उसके बाद श्री चूहा इनका दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने बाघ ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने गदा इस शस्त्र का अवतार लिया है। उसके बाद श्री सरस्वती देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने श्री दैवत इनके लिए स्तुति, काव्य करने के लिए यानी श्री दैवतों के स्तुति गीत, आरती वगैरह के लिए ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है। उस ज्योति ने कलावंत यानी गायक, गायिका वगैरह कलावंत ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री वीणा इनकी कुछ ज्योत, उसके बाद श्री वीणा इनकी कुछ ज्योत निकली है। उस ज्योति ने वापस अलग अलग वाद्य ये अवतार लिए हैं। उसके बाद श्री चूहा इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने नाग ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने कुल्हाड़ी इस शस्त्र का अवतार लिया है। उसके बाद श्री सरस्वती देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है। उस ज्योति ने श्री दैवतों की सेवा करने वाला पुजारी यानी श्री दैवत का सेवेकरी ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है।
उस ज्योति ने श्री दैवतों के गाने काव्य लिखने वाला कलावंत, कवि, लेखक ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री वीणा इनके कुछ ज्योति निकली है, उस ज्योति ने अन्य अनेक वाद्य ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री चूहा इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है, उस ज्योति ने बांझ ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने धनुष और बाण ये दो शस्त्र का अवतार लिया है। उसके बाद श्री सरस्वती देवी इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है, उस ज्योति ने मजाक करने वाला विनोदी कलाकार ये अवतार लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है और उस ज्योति ने सभी प्रकार की कला करने वाला कलाकार यानी कारीगर ये अवतार लिया है। यानी कारीगर ये अवतार यानी राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, चम्हार, दर्जी, टेलर वगैरह सभी प्रकार की कला है, ऐसा कारीगर ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री वीणा इनमें से अनेक ज्योति बाहर निकली है, उन ज्योति ने अनेक अलग अलग बाघ ये अवतार लिए हैं। उसके बाद श्री चूहा इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है, उस ज्योति ने कौवा इस पंछी का रूप लिया है। उसके बाद उनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर निकली है, उस ज्योति ने सुदर्शन चक्र इस शस्त्र का अवतार लिया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 320 में हम देखेंगे श्री हाथी के सुंड ये ऐसा गणपति, इनका श्री चूहा इस अवतार ने यानी श्री गणपति इन्होंने ही सब श्री दैव देवत इनके कार्य में मदद करने के लिए हर एक श्री दैवत ये धर्म का रक्षण संभाल यानी धर्म टिका के रखने के लिए सत्य का, धर्म का रक्षण करने का कार्य कर रहे हैं।